हेलो फ्रेंड्स, आई एम सॉरी 2-3 वीडियोस से मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी वीडियोस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेरियस पोजीशंस ऑफ द बॉडी के बारे में। पोजीशंस ऑफ द बॉडी हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो उसकी एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमें उसको अलग पोजीशन में देखना होता है, इसलिए हमारे लिए बॉडी की पोजीशंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब बॉडी की पोजीशंस जो है ये विद रिस्पेक्ट मतलब हम ओटी के अंदर भी देख सकते हैं इसको, और नॉर्मली भी किसी पर्सन को इसमें प्लेस करके देख सकते हैं। हर पोजीशन का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है और उसको क्या कहते हैं, हर पोजीशन का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। आगे पोजीशंस देखते हैं कि कौन कौन सी वेरियस पोजीशंस हैं जिसमें हमको पेशेंट को रखना पड़ सकता है इन केस वो हमारे पास आया है चेकअप के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी जो पोजीशन हमारे सबसे ज़्यादा काम आती है उसको। तो पहले हमारे पास आई ये प्रोन पोजीशन। ये आपकी इंग्लिश नॉलेज है। प्रोन का मतलब होता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो लेटा हुआ है विद हिज स्पाइन अप, स्पाइन फेसिंग टू द स्काई। नोट लिख लेते हैं। इन केस ऑफ प्रोन पोजीशन, स्पाइन फेसेस द स्काई। तो ऑब्वियसली आपका जो अम्बिलाइकल पार्ट है, अम्बिलाइकस है, दैट विल फेस टुवर्ड्स द अर्थ। अम्बिलाइकस फेसेस डाउन, फेस rests on cheek, both hands by the side। अब आप अपनी कॉमन सेंस थोड़ा सा अप्लाई कीजिए। कोई पेशेंट अगर हमें इस तरह से जो है एग्जामिन करना है, इस पोजीशन में हमें लिटाना है, तो उसको हम किस चीज़ के लिए एग्जामिन कर रहे होंगे? ऑब्वियसली हम उसको किसी स्पाइनल एलिमेंट के लिए जो है एग्जामिन कर रहे होंगे, या कोई स्पाइनल सर्जरी की वजह से एग्जामिन कर रहे होंगे, या उसके पोप्लिटियल फोसा की वजह से हम उसे एग्जामिन कर रहे होंगे, जैसे शायटिका वगैरह का पेन आप लोगों ने सुना होगा। देयर आफ्टर कभी कभी स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब एनीथिंग पर्टेनिंग टू योर स्पाइन, उसको एग्जामिन करने के लिए हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लिटाएंगे। सेकेंडली आती है हमारी सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप नॉर्मली भी ऐसे ही सोते होगे शायद। तो सुपाइन पोजीशन में जो सब्जेक्ट है उसका बैक faces down, face umbilicus up, toes point upwards, and hands by the side। सुपाइन पोजीशन मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आप लोगों ने विजुअलाइज की होगी।
अब इसको देखते हैं, हमें सुपाइन पोजीशन कब ज़रूरी होगी, पेशेंट को हमें सुपाइन पोजीशन में कब लिटाना होगा, जब हम उसकी कोई एब्डोमिनल सर्जरी करेंगे या हम उसके फेस का कोई जो है ट्रीटमेंट करेंगे, या हम उसकी टंग को भी एग्जामिन कर सकते हैं इस पोजीशन पे लिटा करके, या हम उसके जो है नीज़ को भी एग्जामिन कर सकते हैं। सुपाइन पोजीशन पे लिटा करके अक्सर हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं। तो यू कैन राइट ऑल दिस व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ शॉर्ट नोट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट। पोजीशंस जो है, बॉडी पोजीशंस जो है, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट एंड यू कैन ऑल राइट all this, and if you remember most of the points, if you remember this much जो मैं लिख रही हूँ, अगर आपको इतना याद रहता है और आप इतना लिख देते हो, इतने सुंदर डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ यू ड्रॉ लाइन डायग्राम्स एंड यू कैन राइट ऑल दिस, यू विल गेट फुल मार्क्स। देन आते हैं हम रिकम्बेंट पोजीशन। रिकम्बेंट पोजीशन का क्या मतलब होता है? नॉर्मल इंग्लिश में आप देखेंगे तो रिकम्बेंट का मतलब है जिससे आप इजीली राइज हो सकते हैं। रिकम्बेंट का मतलब होता है राइजिंग। तो इजीली राइज हो सकते हैं जिस पोजीशन से, दैट इज कॉल्ड रिकम्बेंट पोजीशन। ठीक है, इसको रिकवरी पोजीशन भी बोलते हैं। रिकवरी पोजीशन इसलिए बोलते हैं लेटरल पोजीशंस को, क्योंकि इस टाइम पे जो है बेसिकली लेफ्ट लेटरल पोजीशन को जो है रिकवरी पोजीशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है आपकी इसोफेगस जो है एकदम सीध में होती है, और अगर जो पॉइजनिंग के पेशेंट्स आपको अगर मिल जाते हैं तो उनको अगर लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में जो है आप प्लेस कर देते हैं तो ज़्यादातर सेक्रीशंस उनके ड्रेन आउट हो जाते हैं। इसलिए लेफ़्ट लैटरल पोजीशन को रिकम्बेंट पोजीशन भी कहा जाता है। तो पहले राइट लैटरल पोजीशन देख लेते हैं। राइट लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन कैसी है? पेशेंट जो है वो लेटरली लेटा हुआ है। लेटरली का मतलब क्या है? वो बाय द साइड लेटा हुआ है, लाइज बाय द साइड। एंड विच साइड? टुवर्ड्स राइट हैंड। मतलब ये पेशेंट जो है ये राइट हैंड दबा के सोया हुआ है, और ये जो हैंड है, हैंड लाइज बिलो द हेड। ये आपका राइट लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन है। फिर आपका ये लेफ्ट लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन है। सेम थिंग रिपीटेड इन द लेफ्ट हैंड, दैट इज लेफ्ट लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन। देन कम्स फोल्डर्स पोजीशन। फोल्डर्स पोजीशन क्या है? इसमें क्या होता है? आपका बैक रेस्ट होता है। इसमें आपकी जो टेबल है, ऑपरेशन टेबल, उसने आपको बैक रेस्ट दिया है एट एन एंगल। इसमें क्या कर सकते हैं? फोल्डर्स पोजीशन हमको कब जरूरी होती है? जब हम हेड की सर्जरी कर रहे हैं। अगर हमें ऑक्सीपिटल सर्जरी करनी है, ऑक्सीपिटल सर्जरी के केस में हम क्या करेंगे? फोल्डर्स पोजीशन देंगे। तो ऑक्सीपिटल पोजीशन में फोल्डर्स पोजीशन मिल जाएगी, उससे सबसे बेस्ट एक्सपोजर हेड का फोल्डर्स पोजीशन में होगा। देन कम्स ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन क्या है? ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन क्या है? ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन है कि आपका फुल बॉडी जो है वो एक एंगल पे प्लेस्ड है। When your head lies lower than your limbs, then it is Trendelenburg। और जब रिवर्स है, मतलब if legs down, head and up, then it is reverse Trendelenburg।
अब देखते हैं लिथोटमी पोजीशन के बारे में। लिथोटमी पोजीशन जो है ये सबसे ज़्यादा कब यूज़ करते हैं हम? ऑब्स्टेट्रिक सर्जरीज में, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला इन एनो, इसकी सर्जरी में हम लिथोटमी पोजीशन करते हैं। प्रोस्टेट सर्जरी, ये हम लिथोटमी में करते हैं। तो लिथोटमी का मतलब क्या है? ये जो ट्रंक वाला पोर्शन है ये रेस्ट करता है एट अ बेस, लिम्ब एंड एलिवेटेड है, लिम्ब एलिवेटेड and supported on straps, limb elevated, trunk back supported by base। ये आपकी लिथोटमी पोजीशन है। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन जिसमें आप पेशेंट को अक्सर खड़ा करते हो। दिस इज योर एनाटॉमिकल पोजीशन। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ एनाटॉमिकल पोजीशन? आईज look forward, thumb away from body, palms away and at some distance from body, toes facing forward, this is what it will look like। आंखें सामने की तरफ देख रही हैं, आगे का पोर्शन मतलब आपका जो ट्रंक है, ट्रंक सामने की तरफ देख रहा है, हाथ आपके ऐसे हैं कि पाम्स आपके आगे की तरफ विजिबल हैं और आपका जो ये थंब है ये आपकी बॉडी से अलग है, बॉडी से अलग मतलब लैटरल साइड, बॉडी से अवे जा रहा है। टोज आपके आगे की तरफ दिख रहे हैं। दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन and this is a very important topic. You can get a long question on positions or you can get a short note on anatomical position or you can be asked to describe any of the position। ठीक है, तो you should be prepared with this। This is what you can know, all what you should know in the first year prof। ठीक है, रेस्ट जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम इसको आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ if you like my content, please like, share and subscribe। Thank you so much।